नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल 017। मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के मंडल मंत्री और भविष्य के जिला पंचायत सदस्य विशाल सिंह राणा। तो विशाल सिंह जी, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई साहब, आपको सबसे पहले धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी जनता जनार्दन का हृदय से आभार। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। सर, मेरा नाम विशाल सिंह राणा है। मैं भारतीय जनता पार्टी हसौर मंडल का मंत्री हूं और बसखारी उत्तरी से जिला पंचायत का भावी प्रत्याशी आप कह सकते हैं। यहां से टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। सर, आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से किसान का बेटा था और अभी भी हूँ। और मैं संघर्ष से निकल के भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के मंच को एक माध्यम बना के जनता की सेवा करने का काम करता हूँ और चाहता हूँ कि भविष्य में एक जनप्रतिनिधि बन के अवसर मिले और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करके सभी जनता जनार्दन की सेवा करने का मौका मिले। तो सर, आप भाजपा से जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारी पेश करना चाह रहे हैं। जी जी भाई साहब, बिल्कुल। तो आपको भाजपा टिकट क्यों दे भाई साहब? देखिए सर, मैं भारतीय जनता पार्टी में विगत 6.5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में मैं घर घर जाके संपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी योगी जी का मिशन है, जो हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो मिशन है कि देश के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे भी मुस्कान लाना, इस विचारधारा से जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं और प्रत्येक घरों में जाकर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। होता है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजेगी। जी, तो सर, भाजपा में आपका क्या योगदान है? देखिए सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कई वर्षों से काम कर रहा हूं, जो कि आपको बताया भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मेरा ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। अच्छा सर, और 27 के चुनाव जैसा कि अभी सर पे है, तो 27 में आप किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बन के आएगा, उसका हम सभी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और उसको जिताने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके, और जाहिर सी बात है कि ये योगी जी के गले में कमल का फूल टांडा विधानसभा से बना के भेजेंगे। सर, आपके विचार में कोई तो होगा ही। देखिए सर, ये तो पार्टी का निर्णय है, अब इसको हम कैसे बताएं। हमारे यहाँ कई नेता और सभी हैं दावेदार और सभी अच्छे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचार। किसी का नाम भी ले लीजिए, किसी का नाम अब जो ना आपके जुबान पे हो। हमारे यहाँ तो सर देखिए सभी हमारे नेता हैं। अरे फिर भी फिर पुराने नेता जो हार चुके हैं उनके बारे में। वो भी अच्छे हैं जी। हार तो चुके हैं, ये अलग विषय है, लेकिन वो यहाँ पे फाइट किए। जितना भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट पहले नहीं था टांडा विधानसभा में, उससे भी ज्यादा वो वोट पाके चुनाव हारे हैं। सर, अगली बार तो यहाँ से भाजपा का कमल खिला था इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में, फिर कहाँ से क्या गलती हो गई? जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था भाई साहब इससे पहले, लेकिन हो सकता है हम लोग अपनी विचारधारा सही से ना पहुंचा सके हों, जबकि हमारा प्रत्येक घर पे आना जाना और सभी बूथों पे संपर्क था। लेकिन विपक्षी पार्टियां जातिवादी जो प्रक्रिया वो हावी करती थी, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा चूक रह गया। जो भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जिसे भी बना के भेजेगी, उसको हम लोग निश्चित रूप से जिताने का काम करेंगे। सर, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, और योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इस पर आपका क्या विचार है? जी, इस पर मेरा एकदम स्पष्ट विचार है। योगी जी ठीक कहते हैं। देखिए, तो मोदी जी गलत है सर? जी, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो सबको साथ रखने की बात भी कहते हैं। सबका साथ मतलब सब साथ रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सही कहते हैं। अच्छा, अगर हम मोदी जी गलत बोलते हैं? जी नहीं, मोदी जी भी गलत नहीं बोलते हैं, योगी जी भी गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन माननीय योगी जी जहाँ से बोलते हैं, अगर हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब गट्ठर रहती है तो एक लकड़ियाँ तोड़ो आसानी से टूट जाती है। अगर उसको गट्ठर को सभी तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे हम लोग। तो यही माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विचारधारा, इसका मैं खुला समर्थन करता हूँ। सर, पार्टी एक ही है, विचारधारा अलग अलग है, तो इससे आपका क्या राय है? सर, विचारधारा अलग कहाँ है? अरे भाई, बटेंगे तो कटेंगे, माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, सबका साथ ही तो कहते हैं, तो बटेंगे कटेंगे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं। सभी लोग एक रहिए, संगठन में रहिए, यही कहते हैं। अरे तो कटेंगे क्या? 80 और 20 का क्या है? नहीं, 80-20 का सर देखिए, ये विपक्षी पार्टियों का प्रोपोगेंडा। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं सर, अभी योगी जी भी बोले थे। अरे माननीय योगी जी सर बोले थे, देखिए ठीक है, उनके विचारधारा का हम समर्थन करते हैं, वो सबके लिए बोले थे। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा, ठीक है।
सर, विपक्ष वाले जैसा कि सभी लोग ऐसा दावा करते हैं कि भाजपा वाले संविधान को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, तो आप संविधान के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? देखिए सर, विपक्ष का ये प्रोपोगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संविधान के प्रति सहमत और संविधान को मानती है। हम लोग संविधान को मानते हैं। बाबा साहेब को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, बाबा साहब को मानते हैं सर, वो महापुरुष है। 14 तारीख को है कुछ? जी 14 तारीख को बाबा साहब का ही जन्म दिवस है। जाना है कहीं आप? जी बिल्कुल, हमको हमारे क्षेत्र में ही जाना है। अच्छा जी ठीक। सवाल चुनाव हुआ 2024 में, आप अयोध्या हार चुके हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए सर, लोकसभा चुनाव अयोध्या में हुआ और विपक्षी पार्टियों द्वारा एक प्रोपोगेंडा चलाया गया कि ये संविधान बदल देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत था। और इसी का रिएक्शन मतलब हमारे कुछ कार्यकर्ता इसी के बहकावे में आ गए, जो कि विपक्षी पार्टी द्वारा प्रोपोगेंडा था। इसी के बहकावे में आकर थोड़ा सा मत कम मिला, हम लोग हार गए। लेकिन मिल्कीपुर का जो है अयोध्या लोकसभा का बदला मिल्कीपुर में प्रचंड बहुमत लेकर हम लोगों ने पूरा कर दिया। सर, विपक्ष का भी नेता एक प्रचार कर रहा था वहाँ पे, कोई अभय सिंह नाम था क्या, ऐसे कुछ? सर देखिए, वो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, और उनका जो है विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलने लगा है। जब जागो तभी सवेरा हो। तो सर उन्हें अब टिकट मिल जाएगा? देखिए सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। खब्बू तिवारी के बारे में कुछ बताएंगे? जी, खब्बू तिवारी भी हमारे पार्टी के ही, हमारे परिवार के ही हैं, और वो भी पूर्व विधायक। और छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी जैसा कि आप जानते हैं, संविधान को मानते भी हैं, जी लोकतंत्र में भी हैं, जी पक्ष विपक्ष दोनों रहता है। जी। तो विपक्ष का नेता आप सबसे ज्यादा बेहतर किसे मानते हैं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? जी, मैं विपक्ष का नेता मैं बेहतर तो देखिए मैं किसी को नहीं मानता। अरे बेहतर, फिर भी दोनों में से आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? जी, दोनों में से अगर एक को मानना हो तो मैं अखिलेश जी को मानूंगा। जी, वैसे विपक्ष में तो मैं बहन कुमारी मायावती जी को इन दोनों नेताओं से अच्छा मानता हूँ। अच्छा ठीक है, पर आपके पास दो ही ऑप्शन था इसमें, इसलिए बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, विचारधारा तो हमारी किसी से नहीं मिलती, और अगर इन दोनों नेताओं में तुलना होता है तो मैं अखिलेश जी को, राहुल से अच्छा मानता हूँ। मुसलमानों का हमदर्द कौन है, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ओवैसी साहब? ये मुसलमानों का हमदर्द तीनों है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। बेहतर वक्ता कौन सा है, संबित पात्रा जी या सुधांशु मिश्रा जी? सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं वो ज्ञान की बात करते हैं, संबित पात्रा जी तथ्यों पे करते हैं। नहीं, ये बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी। और बेहतर महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुश्री मायावती जी या फिर ममता बनर्जी जी? ऑब्वियसली मायावती जी। जो है जी जनपद अम्बेडकर नगर में जिलाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अब तक जितने भी जिलाध्यक्ष हुए हैं जी उनमें कार्यकर्ताओं और जनता के लिए सबसे बेहतर जिलाध्यक्ष कौन है? जी, ऑब्वियसली कपिल देव वर्मा जी। कार्यकर्ताओं के हितों के लिए सबसे बढ़िया जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा जी रह चुके हैं अब तक। सर, जिला पंचायती तो आप लड़ना चाह रहे हैं, और भगवान करे आप जीत जाएं। जीतने के बाद आप क्या करेंगे आप इस क्षेत्र के लिए? देखिए सर, क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, इसके लिए मैं बढ़ चढ़ के पहली बात सारे सुझाव में हिस्सा लूंगा कि पूरे हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सबको मिले। हमारे यहाँ कई सड़कें हैं जो एकदम आने जाने लायक नहीं है। सबसे पहले हमारा फोकस सर सड़कों पे रहेगा। जी जी, सड़क यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा गड़बड़ है, इसके थोड़ा विचार बनाइएगा। जी बिल्कुल, हमारा पहला फोकस सड़कों पे रहेगा।